दलित हित की बात करने वाले और दलित हित के नाम पे राजनीति चमकाने वाले मनुवाद के कट्टर विरोधी ने कर डाला ऐसा काम। क्या चंद्रशेखर रावण है सबसे बड़े गुनहगार? दरअसल हमारे देश में नेता दो तरीके के होते हैं, एक जो समाजवाद सामान्यवाद की बात करते हैं और दूसरे वो जो इन बातों को ना करते हुए भी समाजवाद के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें इन दोनों तरीके के नेताओं को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी बीच दलितों की बात करने वाले, उनके हित में आवाज उठाने वाले रावण ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनके नाम के पीछे लगे रावण शब्द को एकदम जस्टिफाई करता है। दरअसल ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनका नाम है डॉक्टर रोहिणी। इनका कहना है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं इंडिया आऊंगी। मैं चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हूं। मैंने अपने वकीलों से बात की है, वो एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे बयान के ऊपर वेब आर्टिकल एक मशहूर अखबार की वेबसाइट पर छपा हुआ है, जिसमें एक नहीं बल्कि ऐसे कई दावे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में रावण यानी दलितों के मसीहा बनने वाले चंद्रशेखर ऐसा भी काम कर सकते हैं। खैर, आरोप तो कई सारे हैं, लेकिन उससे पहले मामले को समझना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉक्टर रोहिणी कौन है और क्या है चंद्रशेखर रावण से उनकी शिकायत। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली पीएचडी स्कॉलर हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिन्होंने यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये आरोप लगाए और अपनी बात लोगों के सामने रखी। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी इंदौर के बीमा अस्पताल में सफाई करने वाले एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। वो साल 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी और पढ़ाई के दौरान ही वो और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। फिलहाल डॉक्टर रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और साथ में एक एनजीओ भी चला रही हैं, यानी सिविल सोसाइटी की मेंबर हैं डॉक्टर रोहिणी। चलती खबरों पर गौर करें तो ये भी पता चलता है कि रोहिणी को ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर रावण शादीशुदा है। दरअसल अपने एक बयान में भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, अगर पता होता तो मैं उस इंसान से जुड़ती ही क्यों। ये कहना है डॉक्टर रोहिणी का। इसके अलावा उनसे जब सवाल पूछा गया कि और भी पीड़ित लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही, तब इसका जवाब देते हुए रोहिणी ने ये साफ कर दिया और कहा कि गरीब दलित परिवार की बेटियां कैसे सामने आएंगी। कोई सहारनपुर की है, कोई किसी दूसरे गांव की है। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, 5 साल से नौकरी कर रही हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर बाबा साहब का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि चंद्रशेखर पर लगे ये आरोप काफी ज्यादा गंभीर हैं और ये सभी आरोप चंद्रशेखर की छवि पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि अब आम लोगों की भावनाओं को विश्वास में लेकर ऐसे नेता धोखेबाजी करते हैं और समाज के सामने साफ सुथरी छवि रखते हैं। कैसे इन नेताओं पर इनके ही समाज के लोग अब भरोसा करेंगे। हालांकि खबर प्रधान इन सभी आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये आरोप सही हैं, सिद्ध हैं, प्रमाणित हैं, तो क्या चंद्रशेखर पर लगे इस आरोप पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर हर बार की तरह वो दलित कार्ड खेलकर बच जाएंगे? क्योंकि आरोप एक पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक महिला ने लगाए हैं। अब देखना होगा चंद्रशेखर इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये डॉक्टर रोहिणी घावरी के एक्शन पर, चंद्रशेखर के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल हमें यह जानना भी बेहद जरूरी है कि इस समय रोहिणी भारत के दलितों के लिए भी एक फाउंडेशन का निर्माण कर रही हैं, जिससे जुड़ी एक वीडियो हमें उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मिली। जरा देखिए इस वीडियो को। हम लोग कोई हमारा मसीहा नहीं है, कोई नेता हमारी जिंदगी नहीं बदलेगा। अभी हम सब क्या कर सकते हैं? मान लो ये लड़की को अभी कलेक्टर बनना है, ठीक है। ये बेटी चाहती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, एग्जाम्पल। वो चाहती है कि भाई दीदी मेरी 3 लाख की फीस लगेगी साल की और मुझे यूपीएससी, और पढ़ने में ब्रिलियंट है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति वो नहीं है कि वो पढ़ने भेज पाए, लेकिन वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम सब क्या करेंगे? हम सब 10-10 हजार रुपए उगाना शुरू करेंगे। 10,000 आप दो, 10,000 आप दो। सोचो आप सबकी इस आहुति से एक बच्ची हमारी कलेक्टर बन जाएगी।
तो ये हमें अपनी समाज के अंदर अब पैदा करना है। इसके लिए हमें किसी नेता के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम नहीं जाएंगे उनके पीछे भागने, और उनके पीछे जाएंगे तो वो इसके 4 साल बर्बाद कर देंगे। वो बोलेंगे कल आओ परसों आओ, हमारे पास तो अधिकार नहीं है। तो हमें अपने लोगों के अंदर ये हेल्पिंग हैंड वाला सिस्टम शुरू करना है। तो इसी को लेकर एक ऐप बनाने की तैयारी चल रही है। इस ऐप को मैं बनवा रही हूँ। इस ऐप का माध्यम ये होगा कि कहीं पे भी पूरे देश में हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो वो वहां पर कोई भी, मान लीजिए इस परिवार में वो कहीं को एक रजिस्टर कंप्लेंट करेगा, उस पर लिखेगा कि भाई ये हुआ, पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज हुई है। अब उस परिवार में लोकल टीम जाकर उस बच्चे की, उस परिवार की हेल्प करेगी। 20 लोगों की टीम हमारे पास जाएगी। हमें हो हल्ला नहीं करना है, हमें हजारों की भीड़ नहीं लगानी है, हमें पुलिसों के सामने तांडव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इससे कुछ नहीं होता है। ये जो कोर मीटिंग है ना, यही बेनिफिट होती है। डेलीगेशन जाता है तो इसके ऊपर काम करेंगे। बच्चों को पता नहीं भाई विदेश कैसे जाना है, तो उस ऐप के माध्यम से वो जानकारी। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रोहिणी बड़े ही सहज तरीके से लोगों को समझाने का काम कर रही हैं और दलितों के लिए एक ऐप भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर प्रधान की ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।